लेकिन बीजेपी कह रही आएगा तो मोदी ही, कुछ भी कर लीजिए। भाई साहब, किस तरह से मोदी की आने की उम्मीद आप जता रहे हैं, किस तरह से अंदेशा आप जता रहे हैं? कुछ पल्ले तो पड़ नहीं रहा। चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से इनको आईना दिखा दिया गया, आपको मणिपुर के मामले में भी आईना दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आपको पूरे देश की जनता जिस तरह से पीड़ित है, परेशान है। कौन पीड़ित है? पूरा देश पीड़ित है। कौन नहीं पीड़ित है? आने वाली पीढ़ी कच्चे में आएगी या किस में आएगी, उनके भविष्य की चिंता है। सबसे बड़ी जो चिंता है का कारण है, आपको बता दूं, बनारस ठगी के लिए मशहूर है, लेकिन बनारस के ठगों पर गुजरात का ठग भारी पड़ गया। बनारस के ठगों में, बनारस के ठगी के ऊपर एक संघर्ष पिक्चर बनी थी, जिसमें दिलीप कुमार वगैरह तमाम लोग अदा किए, रोल अदा किए। तो आप जान लीजिए, गुजराती ठग उनसे चालाक निकला। तो गुजरात के मोदी जी हैं, तो जाहिर सी बात है मोदी जी की जीत तय मानिए। फिर भैया, ये गोदी मीडिया वाले मान सकते हैं या अंधभक्त मान सकते हैं। पंडित राहुल गांधी की एक नहीं चलेगी। अब पंडित राहुल गांधी ने कोर्ट में आईना दिखा दिया, न्यायपालिका ने आईना दिखाया ना। और जो दुर्दशा मणिपुर की के मैटर पे हुई है, जिस तरह से, अरे भाई, कल अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा में जिस तरह से बेइज्जत किया है देश के गृह मंत्री को, कि भाई तुम कौन होते हो दिल्ली के मुख्यमंत्री को आईना दिखाने वाले? तुम लड़ते हो चुनाव तो 3 सीट पाते हो, एमसीडी को पूरा मिला लिया, उसके बाद अपनी दशा देख लिया। दिल्ली की जनता आपको नकार चुकी है, उसी तरीके से पूरे देश की जनता नकारेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले 24 में इंडिया जो गठबंधन है, इसको देख करके एनडीए का पतलून गीला हो गया। पतलून समझ गए? कौन है जी गठबंधन में? बाप बेटे की पार्टी, चाचा भतीजे की पार्टी, चट्टी चौराहे की पार्टी, चोर लुटेरों की पार्टी। आप बताइए, जिस मुख्तार अंसारी को ये ढूंढ रहे थे, आज उन्हीं का लड़का सुभाषपा गठबंधन, जो उनके साथ एनडीए का गठबंधन है, उसका हिस्सेदार बना है। आप बताइए, 70,000 करोड़ के घोटालेबाजों को पकड़ करके और जो है वॉशिंग मशीन में वॉशिंग करके आप उनको जो है सत्ता की मलाई कटवाते हैं। अजीत पवार कल तक जो है आपके लिए सबसे भ्रष्ट थे, और दूसरे दिन को मिठाई, और आप देख लीजिएगा, कितना कुछ भी कर लीजिए, उनके पास 56 इंच की छाती है, और इसीलिए वे लोग दम भर रहे हैं कि 24 में तो आएगा मोदी। क्या चुनाव आयोग से इनका समझौता हो चुका है क्या? देश की जनता के साथ समझौता हुआ है। देश की जनता वो अब ये ठग नहीं पाएंगे। कहावत है ना, जुर्म की डाली कभी फलती नहीं और नाव कागज की कभी चलती नहीं। काठ की हड़िया एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, तीसरे बार नहीं चढ़ने वाली। मैं आपको जो बताना है मैं बता देता हूँ। आने वाले लोकसभा में ये कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे। अभी हुआ है ना सर्वे, गोदी मीडिया का सर्वे है, 100 सीट पे जाके अटक रहे हैं। उंगली क्यों दिखा रहे हैं? 100 सीट पर अटक रहे हैं। और अब गोरिया बिस्तर बांध लो, गोरिया बिस्तर बच गया है। और उत्तर प्रदेश में वहाँ कहेंगे हाय अल्लाह। मैं तो कह रहे बोरिया बिस्तर में राहुल गांधी का बधवा दिया, जा करके शीला दीक्षित वाले घर में रह रहे हैं, किराएदार बन गए। अरे अब उनके मुख पे काली पोत दी गई है, काली। पंडित राहुल गांधी को मकान की कमी है, घर तो नहीं खरीद पाए। अरे उनको इतनी मकान देने वाले लोग बच्चे हैं हिंदुस्तान में, उनसे रईस आदमी आज के डेट में कोई नहीं है। कितनी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। कितने लोगों ने अपनी मकान इनको दे दिया। यही बात है, राहुल गांधी उनको कफन भी नसीब नहीं होगा। राहुल गांधी जो है अमीर बाप के बेटे हैं, और वही नरेंद्र मोदी का बाप बहुत गरीब। यही अंतर है राहुल में और मोदी में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू। कौन राजा बाबू है? इस देश के प्रधानमंत्री को राजा बाबू देश की जनता कहती है। प्रधान सेवक हैं, राजा बाबू कहती है।
प्रधान सेवक नहीं, खाक है। फकीर हैं। फकीर क्या कटोरा लेके भीख मांगते हैं का? जरूरत पड़ेगी झोला उठाकर चल देंगे मोदी हाँ, जी। भैया हम राहुल गांधी तो बंगला खोज रहे थे। सुनो, हम उनका जो है झोला चेक करेंगे, वैसे नहीं जाने देंगे। हाँ। और आने वाले लोकसभा चुनाव हारने के बाद तिहाड़ भी उनके लिए साफ होगी, जो देश की जनता के साथ उन्होंने किया है। तिहाड़ तो केजरीवाल के अंडर में है अभी। हाँ, तो केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं, समझ रहे हैं। दिल्ली में 0 सांसद, दिल्ली में कांग्रेस 0 विधायक, हम 0 0 सांसद। अरे हम 0 रहे, 0 से हीरो हो जाएंगे, लेकिन ये हीरो से 0 भी नहीं होंगे। मुंगेरी लाल के सपने आप देख रहे हैं अब साहब। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया ना, ये विश्वास हो गया कि गुजरात की न्यायालयों को इन्होंने खरीद लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को खरीदने की हैसियत नहीं। जस्टिस गवई, हाँ। जस्टिस मिश्रा की खंडपीठ ने, बिरादरी है सारे आपके। जस्टिस गवई हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में इकलौते दलित जज हैं, वो भी हमारी बिरादरी के हैं। हम तो सनातन धर्म वाले हैं, हम तो मोहब्बत, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देते फिर हैं। धर्म की बात करते हैं, फिर मैं वहीं पर आऊंगा मैं कि राहुल और प्रियंका मंदिर मंदिर भटकते हैं और बीजेपी खुलेआम जाती है मंदिर। सुनिए, खुलेआम जाती है। आप उनका एक भी इसका बाप माँ मरी तो राजा बाबू की माँ, सम्मान कीजिए। नरेंद्र मोदी जी की माँ का निधन हुआ था। राजा बाबू की माँ का निधन हुआ तो ये बाल भी नहीं छिलवाए, जो सनातन धर्म की प्रक्रिया है। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं मानते, मनुवादी व्यवस्था को नहीं मानते, मोहन वैज्ञानिक युग को मानते हैं। मोहन भागवत को ये ब्राह्मण मानते हैं या नहीं मानते हैं, पहले पता कर लीजिए। मनुवादी व्यवस्था हाँ। के तहत मोहन भागवत RSS आती है या नहीं आती है, ये बताता है। ये बताना तो सही। अरे दर दर कटोरा लेके मांग रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, अरे आ जाओ यार, हमारी इज्जत खतरे में पड़ी है। मायावती जी, अरे बड़ी बहन जी, आइए आइए आइए, साथ आइए। हमारी लोटियां डूब रही है, डूबते को तिनके का सहारा। ये चिराग बेटा, अरे मैंने तुमको बड़ा बेइज्जत किया है, तुम्हारा बंगला खाली करवा दिया, रामविलास जी का बड़ा एहसान था, लेकिन बेइज्जत करने के बाद छूट चाटने आ जाओ। उसके बाद तमाम लोगों के वहाँ अब जरूरत पड़ी ना, तभी चले जाएंगे और लोगों के पास। 350 सांसद हैं एनडीए के पास। एनडीए के पास 350 सांसद हैं, तो क्यों भाग रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव पे बयान देने से? 8, 9, 10 में नरेंद्र मोदी छोटे मुद्दों पर बातचीत नहीं करते हैं। किस मुद्दे पर? क्या मणिपुर का मुद्दा छोटा है? बहुत छोटा मुद्दा है मोदी जी के लिए। किसी भाजपाई के नेता की बेटी और बहू के साथ बलात्कार होता तो मैं भाजपाई नेताओं से पूछता किस तरह से होता है। अरे ऑस्ट्रेलिया का पीएम मोदी को बॉस बोल रहा है। किसने बोल रहा है? वो आपके अंधे आंखों से दिखाई देता, जानते हैं? रूपया लिया का नाम सुना है आपने कभी? सूरज की मैं कह रहा हूँ रूपया लिया का नाम सुना है नहीं? सूरज की रोशनी में उल्लू को नहीं दिखाई देता है, जिसमें सूरज का दोष नहीं है। अब अंधभक्तों को पढ़े लिखे समझ में नहीं आते हैं, तो उसी तरीके से अंधभक्त को विद्वान दिखाई दे रहा हूँ कि विश्व गुरु, समझ रहे हैं? अब चाहिए और एक राजा बाबू की हनुमान चालीसा किताब को ले लीजिए, पढ़िए। राजा बाबू लियाकत कह रही मेरा प्रधानमंत्री हो, जिसको जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम बॉस बोलते हैं, मेरा प्रधानमंत्री हो। एक देश का पीएम नरेंद्र मोदी का पैर छूता है। उसको पत्रकार बोलते हैं, जो RSS दफ्तर में जाकर के हाजिरी लगाती है, उसको एंकर बोलते हैं। अरे स्टार एंकर है देश की। अरे ये सब दलाल है, भाड़ मीडिया है, समझ गए? सोशल मीडिया वाले ठीक काम कर रहे हैं। आज इस देश में पत्रकार हैं अजीत अंजुम, कृष्ण कुमार वाजपेयी, अभिषार शर्मा, रवीश कुमार, आशा खानम शेरवानी, इस टाइप के पत्रकार हैं जिनका टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। अरे भाई, जो उनकी दलाली न करे, जो ईमानदारी के रास्ते चले। सुशांत सिन्हा पिद्दी पत्रकार बोलता है। सुशांत सिन्हा कौन सा पत्रकार है? पत्रकार के काबिल है? वो तो नाली का कीड़ा है, समझ गए? अरे बड़े चैनल के बड़े एंकर हैं। अरे छोड़िए, अडानी अंबानी के ही नौकर है सब।
नौकर नहीं है, नौकर देश हैं। की सेवा कर रहे हैं, देश की को सेवा आगे नहीं ले कर जा रहे हैं। 20,000 करोड़ का हिसाब देते थे, जो है हालत कौन खराब सा है। वीजा को? क्या आप गुजरात से लाए थे, इनके अपने पिताजी के वहाँ से लाए थे? बौखलाहट बता रही है। बौखलाहट नहीं, 24 में उधर मोदी। जाइए, बौखलाहट बता रही है। है कल के पतन के बाद आज मोदी खाने के काबिल नहीं कौन रहा। होगा 24 में पीएम? राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, स्टालिन, कौन होगा? पंडित राहुल गांधी। सब छिटक जाएंगे, पंडित राहुल गांधी। सब छिटक जाएंगे। अहंकार बोल रहा है आपका। पंडित राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री होंगे। और बताइए, ये आप इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन साबित होने जा रहे हैं, पंडित क्योंकि राहुल गांधी ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला है। मैं बोल इंडिया रहा ने हूँ, नहीं बोला। मैं हिंदुस्तान का वोटर हूँ, मैं बोल रहा हूँ पसंद मेरी है किसको वोट देना। ठीक है, हमको विद्वान आदमी चाहिए, सज्जन चाहिए, शरीफ चाहिए, चीटर और फ्रॉड नहीं चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि अपोजिशन कह रहा है मर जा मोदी, लेकिन देश की जनता कह रही है मत जा मोदी। देश की जनता नहीं, अंधभक्त कह रहे हैं, अंधभक्त कह रहे हैं, अंधभक्त कह रहे हैं। कौन, क्या है परिभाषा अंधभक्त की? अंधभक्तों की परिभाषा ये है कि वो बिना खाए पिए कच्छा खोल करके घूमते हैं और मोदी मोदी की माला जपते हैं। 5,000 रुपये का ओप्पो फोन ले लेते हैं और सुबह सुबह अरे पोपो 5,000 का करते हैं। फोन नहीं आता ओप्पो। 5,000 का फोन उनके माँ बाप दिलवा देते हैं हाँ, और हाँ। सुबह सुबह पोपो करने लगते हैं। वही है अंधभक्त, जिनको और जाएंगे बटन दबा के चले आएंगे कमल के निशान वाला। अब बताइए, अब उनकी संख्या बहुत कम हो गई, अब उनमें भी बगावत होने लगी है, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल आ गया। समझ रहे हैं? हर साल 2 करोड़ लोग नौकरी मिल गई, हाँ राशन मिल यार। रहा है सबको। दिक्कत कहाँ है, किस बात की? आपको भी रोजगार मिल गया, आप मर्सरीज से चल रहे हैं, आपको भी मिल गया, आप मर्सरीज से दिखाई दे रहे हैं। और ये जो कैमरा है जो करीब 50 लाख। अरे जब नरेंद्र मोदी पीएम नहीं थे, मैं यूपी में था, मोदी जी पीएम बने, मैं दिल्ली आ गया। हाँ, दिल्ली आ गए। हाँ। तो कम से कम यूपी में रोजगार समाप्त हो गया, तो दिल्ली में रोजगार की तलाश में उसमें है। राहुल गांधी का क्या योगदान है बताइए? नहीं, दिल्ली में रोजगार, ये दिल्ली नहीं, सारे मीडिया संस्थान दिल्ली में, इसीलिए मुझे दिल्ली आना पड़ा। हाँ। उसमें राहुल जी का क्या योगदान ये है? पूरा नोएडा 2024 के बाद बनना है, दिल्ली 2024 के 14 के अरे बाद बनी कंगना है। रनौत कह रही 14 में देश आजाद हुआ हमारा। हाँ, वो कंगना रनावत के साथ जाइए, और झांसी की रानी थी, आया आप ग्वालियर के महाराजा हो गए। तमाम लोग कह रहे हैं आपकी बहू सीमा हैदर जो है चुनाव लड़ने जा रही हैं। अठावले ने बुला लिया, आइए, स्वागत है एनडीए में। तो अठावले के पास हिंदुस्तान की कोई लड़की पसंद नहीं आती है, तो वो भी चले गए, स्वागत है उनका। अठावले का भी स्वागत है, अठावले क्वाइन का भी स्वागत है। चलिए, चतुर्वेदी जी हैं, खुल करके कांग्रेस पार्टी का पक्ष लेते हैं और नरेंद्र मोदी सरकार की जम करके आलोचना करते हैं।